नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज की कहानी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है, तो कहानी को पूरी सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। बात बहुत पुरानी है। एक राजा था। वह अपने यहाँ एक अच्छा व्यापार और बाज़ार लगाना चाहता था। लेकिन वहाँ के व्यापारी वहाँ पर बाज़ार लगाने के इच्छुक बिल्कुल नहीं थे। तब राजा ने अपने सारी मंत्रीगणों से मिलकर एक योजना बनाई और यह योजना ऐसी थी कि जिसका सामान शाम तक नहीं बिकेगा, उसका सारा सामान राजा के द्वारा खरीद लिया जाएगा। यानी कि किसी भी व्यापारी को सारे दिन में ये चिंता करने की ज़रूरत होगी ही नहीं कि उसका सामान बिका या नहीं, उसका रोजगार होगा या नहीं, क्योंकि शाम को तो राजा सारा सामान खरीद ही लेंगे। इसीलिए प्रत्येक व्यापारी को यह सुनिश्चित किया गया कि आप सामान बिक्री करने की चिंता ना करें। आपका सारा सामान खरीद लिया जाएगा और आपको व्यापार में घाटा भी नहीं होगा। राजा की यह बात सुनकर सभी व्यापारी काफ़ी खुश हो गए। उसके बाद सभी व्यापारियों ने बिक्री के लिए अपना सारा सामान राजा के हाट बाजार लेकर चले आए। शाम को एक व्यापारी अलक्ष्मी की मूर्ति लेकर आया और राजा को दिखाकर बोला, यह अलक्ष्मी की मूर्ति है जो सुबह से शाम तो हो गई, मगर यह अलक्ष्मी की मूर्ति अभी तक किसी ने नहीं खरीदी। अगर यह मूर्ति बिक्री नहीं हुई तो मेरा नुकसान हो जाएगा। और जैसा कि आपने बताया है कि अगर कोई सामान ना बिके तो शाम के वक्त हाट बाजार बटोरने के वक्त आप वह सामान खरीद लेंगे। तो उस वादे के नाते आपको यह अलक्ष्मी की मूर्ति खरीदनी होगी। और यह तो बात सभी जानते हैं कि अलक्ष्मी की मूर्ति को ना ही घर में ना ही ऑफिस में रखना चाहिए, या फिर ना ही खरीदना चाहिए या ना ही बेचना चाहिए। मगर फिर भी यह सारी बातें जानते हुए भी राजा अपने वचन से बद्ध था। तो राजा ने यह अलक्ष्मी की मूर्ति खरीदी। आम धारणा थी कि इसके क्रेता का घर बर्बाद हो जाता है। राजा ने वचन दिया था, इसलिए उन्होंने अलक्ष्मी की मूर्ति खरीदकर मूर्ति को राजमहल में रखवा दिया। उसी रात राजा ने देखा कि एक महिला रो रही है। राजन अपने महल में किसी महिला को ऐसे रोते हुए देखकर उसके पास गया और राजन ने उस महिला से रोने का कारण पूछा। तो उस महिला ने राजन से कहा कि आप महल में अलक्ष्मी की मूर्ति लेकर आए हैं, इसलिए अब हम सब राजमहल में नहीं रह सकते। तभी राजा ने उत्तर दिया, चूँकि मैंने वचन दिया था, इसलिए मुझे अपना वचन निभाना ही होगा। मेरा वचन ही मेरा धर्म है और मैं अपना धर्म त्याग नहीं सकता। पुनः राजा ने देखा कि एक व्यक्ति जो कि उस महिला का पति था, वह भी उस महिला के साथ साथ महल छोड़कर जा रहा था। राजा ने तभी उस पुरुष से भी पूछा, महोदय, आप बाहर क्यों जा रहे हो? तब उस व्यक्ति ने राजा को पलटकर उत्तर दिया, महाराज, हमारी देवी लक्ष्मी इस राजमहल में नहीं रह सकती। तब हम कैसे इस महल में रह सकते हैं? राजा ने कहा कि वह धर्म के हाथों बंधे हुए हैं। उन्होंने सभी व्यापारियों को एक वचन दिया है कि अगर सुबह तक शाम तक उनका सारा सामान ना बिके तो वो सारा सामान खरीद लेंगे। इस वचन में बंधे होने के कारण उन्होंने माता अलक्ष्मी की मूर्ति लेकर अपने घर में आए और उनका वचन वो नहीं तोड़ सकते। यह सभी बातें अभी हो ही रही थी कि थोड़ी देर बाद राजन ने फिर देखा कि एक दूसरा व्यक्ति भी राजमहल को छोड़कर जाने लगा। राजन ने उसे भी बहुत समझाया कि वह अपना वचन नहीं तोड़ सकता और वह राजमहल से अलक्ष्मी की मूर्ति भी बाहर नहीं निकाल सकता है। और राजन ने उस दूसरे व्यक्ति को यह भी बताया कि प्रजा के प्रति उनका जो वचन है वही उनका धर्म है। राजा की यह सारी बातें सुनकर वह दूसरा व्यक्ति महल में रुकने को तैयार हो गया और वो वहीं महल में ही रुक गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने धर्म की रक्षा हर परिस्थिति, हर हालात में करनी चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म ही हमेशा हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। क्योंकि
जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसकी रक्षा अवश्य करता है। इसलिए सभी को अपने धर्म का पालन अवश्य ही करना चाहिए। इस परिस्थिति में राजा का धर्म था उसका वचन निभाना। उसने हर परिस्थिति में अपने वचन का धर्म निभाया और अच्छा पथ पे चला। हर इंसान को धर्म के पथ पर ही चलना चाहिए। धर्म सदैव लोगों को जोड़ने का कार्य ही करता है, न कि किसी लोगों को एक दूसरे से लड़ाने का या दूर करने का कार्य करता है। तो दोस्तों, हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए, जिसके पक्ष में धर्म होता है, जो धर्म के रास्ते पर चलता है, तरक्की और सफलता उसी के मिलती है। और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ पाने की लालसा तो लगी ही रहती है। तो बताइएगा दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल के आइकन का घंटा है तो उसे भी क्लिक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नई प्रेरणादायक किसी कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।